जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान नामक आपके अपने YouTube चैनल पे। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही विलक्षण साधना और विलक्षण प्रयोग देने जा रहे हैं। जी हाँ साधकों, संसार का सर्वाधिक तेजस्वी मंत्र जिसने यमराज को भी पीछे ढकेल दिया, ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं। अब परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु, रोग, कष्ट, पीड़ा से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इससे तेजस्वी मंत्र, वो भी इस संबंध में अन्य कोई है ही नहीं। साधकों, आज हम आपको काल पर विजय प्राप्त करने वाला एक अद्भुत मंत्र देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी। साधकों, काल पर विजय प्राप्त करना पौरुषता है। यह तो उस व्यक्ति के समान है जिसके सिर पर आगे बाल हैं किंतु जो पीछे से गंजा है। यदि निश्चित एक विशिष्ट क्षण को पहचान कर उसके आगे के बाल पकड़ लिए जाएं तो व्यक्ति काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि नहीं तो पीछे से झपट्टा मारने पर उसके हाथ में लगता कुछ नहीं। मान लीजिए ऐसा है कि जैसे अगर आपने, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके आगे बाल हैं लेकिन पीछे से टकला है, आपने क्या किया, उसको अगर आगे से उसके बाल पकड़ लिए और खींच लिए तो आपने उसको पकड़ लिया, लेकिन अगर आप सोचे आप उसको पीछे से पकड़ लें तो पीछे तो टकला है ना, आप बाल नहीं पकड़ पाएंगे और वो आगे निकल जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। काल को वश में करना कोई सरल कार्य नहीं है। बिरले ही बिरले ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। विश्वामित्र, महात्मा अत्रि, कणाद, पुलस्त, शंकराचार्य, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि ऐसी ही दिव्य विभूतियां हुई जो महापुरुष कहलाए, जिनके अंदर काल के भाल में भी कुछ लिख देने की क्षमता आ गई थी। वे भी 2 हाथ 2 पैर वाले ही व्यक्ति थे और हमारी ही तरह हाड़ मांस के पुतले, किंतु अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपनी धारणा से, अपनी पौरुषता के बल से वे सामान्य से देव पुरुष बन गए। वे क्षण को चूके नहीं, उनकी महत्ता को युग के सामने प्रतिपादित करते आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन प्रस्तुत हुए। जब वे ऐसा कर सके तो आप भी इस योग्य बन सकते हैं। आवश्यकता है उस गूढ़ चिंतन की, उस धारणा को गहराई से समझने की और उसके अंदर उतरने की और उसको अपने अंदर उतारने की। काल पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है मृत्यु, भय, भूत, भविष्य, वर्तमान को जान लेना, ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाना, जीवन के उन दोषों पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाना जो जीवन का अंत कर देते हैं, और यही है काल विजय। साधकों, ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों से संपर्क स्थापित कर घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। वो तो बिरले ही होते हैं जो काल पर विजय प्राप्त करते हैं। काल पुरुष दीक्षा के उपरांत एक सामान्य सा व्यक्ति भी काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, इस मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। प्रयोग इन्हीं अघटित और असंभाव्य घटनाओं को अपने में समेटे है जो आज हम प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं, जिनका मनुष्य को पूर्वानुमान भी नहीं, जिनका मनुष्य को पूर्वाभास भी नहीं होता और वह विभिन्न विघटनकारी तत्वों से जूझता हुआ अंत में मृत्यु का ग्रास बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सामान्य मानव के लिए यह संभव है कि वह आपके भूत, भविष्य, वर्तमान का लेखा जोखा भली प्रकार से प्राप्त कर सके और अघटित एवं असंभव घटनाओं की जानकारी पहले से ही ज्ञात कर सके? तो उत्तर होगा हाँ, परंतु मनुष्य बनकर नहीं, अपितु उसे कुछ ऊपर उठकर उसे साधक की श्रेणी में जाना होगा और उससे भी पहले एक शिष्य बनना होगा, तभी वह काल पर विजय प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। इसके लिए उसे सबसे पहले योग्य गुरु से काल पुरुष दीक्षा प्राप्त करनी होगी, फिर वह काल विजय प्रयोग को संपन्न करे, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। या फिर गुरु के आशीर्वचनों से भी ऐसा हो सकता है कि बिना दीक्षा लिए ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाए। काल विजय प्रयोग तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए सर्वाधिक तेजस्वी मंत्र है जो यमराज को भी पीछे हटाने का सामर्थ्य रखता है। फिर मृत्यु, इससे भय कैसा? और जहां भय नहीं तो वह जीवन अपने आप में श्रेष्ठ है, उच्च है, जहां ना तो कोई रोग है ना तो कोई शोक है, केवल आनंद धन की वर्षा से ही पूरा जीवन आप्लावित होने लगता है, क्योंकि जीवन अत्यधिक सुख, शांति और समृद्धि पूर्ण बन जाता है। यह जीवन का श्रेष्ठतम प्रयोग है, जिसे सिद्ध कर स्वयं की ही नहीं अपितु परिवार की, समाज की समस्याओं का भी निराकरण सरलता से किया जा सकता है और जड़वत मनुष्य में प्राणों का प्रस्फुटन कर उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, भय, पीड़ा आदि अनेकों समस्याओं का एवं कठिनाइयों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं व्यापती, फिर तो चेहरा बल सूर्य की लालिमा की तरह धमकने लगता है। जब ऐसा हो तो क्यों ना इस प्रयोग को करके काल विजय की उपाधि से अलंकृत हुआ जाए, जिससे कि यह मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। जहाँ दुख है न पीड़ा है, जहाँ न रोग है न शोक है, जहाँ न मृत्यु का भय, वही सही अर्थों में जीवन है जिसे योगियों ने जिया है, सन्यासियों ने जिया है, ऋषि मुनियों ने जिया है, राम और कृष्ण ने जिया है और आप भी जी सकते हैं।
क्योंकि समस्त कष्टों के नाश के लिए इससे तेजस्वी मंत्र ना तो इस संबंध में कोई और है और ना ही होगा जो आपको समस्याओं से मुक्त कर सके। तो क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उनसे मुक्त हुआ जाए, आनंद पूर्ण जीवन की अभिवृद्धि की जाए। साधकों, प्रयोग विधान क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। देखिए, सर्वप्रथम काल पुरुष दीक्षा ग्रहण करें अपने गुरु पर। अगर आपका गुरु है तो अति उत्तम है, अगर गुरु नहीं तो सबसे पहले गुरु बनाना, और गुरु एक ऐसे गुरु से काल पुरुष दीक्षा प्राप्त की जाए जो काल पुरुष विजयी हो। फिर इसके पश्चात काल विजय यंत्र और विजय माला जो विश्वामित्र संहिता के काल ज्ञान मंत्रों से आपूरित हो उसे प्राप्त करें। ये भी आपको गुरु द्वारा ही प्राप्त होगी। जिससे आप काल विजय दीक्षा लें, काल पुरुष दीक्षा लें, वही आपको ये मंत्र आपूरित करके प्रदान करेगा। यह एक रात्रिकालीन प्रयोग है। आप इस प्रयोग को किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर सकते हैं। किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी दिवस होना चाहिए, रात्रि में करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आपका आसन पीला हो, स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करना है। गुरु नामी दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो जिसमें गुरु लिखा हो या रामकृष्ण लिखा हो। आप इस अंगोछे को या दुपट्टे को ओढ़ लें। साधक शांताचित हो, गुरु का ध्यान करे और आवाहन करे कि वो साधना की सफलता के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यहाँ उपस्थित हो। ऐसी भावना कर उनके लिए पुष्प का आसन लगा दे और यह आसन आप बाजूट पर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर लगावें तथा गुरु का चित्र, यदि गुरु यंत्र है तो उसे भी बाजूट पर स्थापित कर दें। सबसे पहले आपको देखिए गुरु का आवाहन करना है। सामने बाजूट लगाकर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपको गुरु को आसन देना है। एक पुष्पों को बिछा करके गुरु यंत्र है तो उसको स्थापित कर दें, उसका पूजन करें, गुरु आवाहन करें। इससे पूर्व सुपारी को चावल की ढेरी पर स्थापित करें। देखिए ऐसा होता है कि आप एक मुट्ठी में चावल लें और उसी बाजूट के ऊपर एक जगह पुरो दें, उसको डाल दें, उसके ऊपर एक सुपारी को रख दें। उसके बाद गणपति का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि वे सुख लाभ के प्रदाता हैं और गणनायक माने जाते हैं। उनके बिना तो कोई भी पूजा विधान पूर्ण हो ही नहीं सकता। मौलिक अलावा होता है, मौलिक अलावा को थोड़ा सा तोड़ लें, गोल गोल करें और उसको उसी जहाँ पर आपने सुपारी रखी हुई है चावल के ऊपर उसको चढ़ा दें। पुनः कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप व दीप से भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन करें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें और यंत्र को भी अपने हाथ में रखें। संकल्प किसका लेना है? अपना नाम, अपने गोत्र का उच्चारण कर अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करते हुए जल को जमीन पर छोड़ देना है और काल विजय यंत्र को गुरु चित्र या यंत्र के सामने चावल की एक ढेरी बनाकर स्थापित कर दें। जिस प्रकार आपने चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक सुपारी को स्थापित किया है, उसी प्रकार एक अन्य चावल की ढेरी को बनाना है, उसके ऊपर काल विजय यंत्र को स्थापित कर देना है। इतना करने के पश्चात गुरु चित्र या गुरु यंत्र और काल विजय यंत्र का कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से विधिवत पूजन करना है। आप जो आपने गुरु चित्र बनाया है या गुरु चित्र रखा है या गुरु यंत्र आप लेकर आए हैं और जो काल विजय यंत्र का है उसको आपको विधिवत पूजन करना है। कुमकुम, अक्षत, पुष्प से, धूप, दीप से पूजन करना है। फिर विजय माला को अपने दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसे ढक लें। आपको काल विजय माला को अपने दाहिने हाथ में रखना है, उसके ऊपर अपना बाएं हाथ लगा लेना है और उसको ढक लेना है और निम्न मंत्र का 10 मिनट तक उच्चारण करें। कौन सा मंत्र है आप नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर भी लिख दूंगा मैं। ओम कं कालवसित्वं कं फट, ओम कं कालवसित्वं कं फट, यह मंत्र है। इसको 10 मिनट तक आप जाप करें, उच्चारण करें। अब माला को पूजा स्थान पर रखें और इसी प्रकार यंत्र को लेकर 10 बार उपरोक्त मंत्र का जाप करें। मतलब जिस प्रकार अपने माला को दाएं हाथ पे रखकर बाएं हाथ से ढका था, उसी प्रकार अब माला को सामने रख दें और काल विजय यंत्र को ले लें, दाएं हाथ में रखें और बाएं हाथ से ढक लें और इसी मंत्र का 10 मिनट तक उच्चारण करना है। तत्पश्चात गुरु आरती करें। मंत्र जप की समाप्ति के पश्चात माला व यंत्र को 15 दिन के पश्चात 16वें दिन जल में विसर्जित कर दें। यह प्रयोग अपने आप में अद्वितीय है, जिसे सिद्ध करने पर सामान्य सा साधक भी त्रिकालदर्शी बन जाता है और आने वाली समस्याओं और कष्टों से पहले ही सावधान हो जाता है। फिर जीवन में संकट आने से पूर्व ही उसका समाधान उसको प्राप्त हो जाता है। जीवन रोग शोक से रहित, मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर वह काल पुरुष की उपाधि प्राप्त कर लेता है। इस प्रयोग के माध्यम से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि आध्यात्म पथ पर उच्चता के शिखर पर पहुंच चुके हैं और कालजयी कहलाए हैं, कालज्ञानी कहलाए हैं। और आप भी हो सकते हैं कालजयी, कालज्ञानी। यही पूज्य गुरुदेव की इच्छा भी है कि आप सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति बन सकें। अपने गुरुवर से यह कामना करते हो कि जो भी इस काल विजय यंत्र की और काल विजय माला से इस प्रयोग को करेगा, काल विजय प्रयोग को करेगा, उसको शीघ्रातिशीघ्र काल विजय सिद्धि प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।